आखिर क्यों ना मैं उस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे इलाह यानी उपास्य बना लूं? हालांकि अगर करुणामय ईश्वर मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना उनकी सिफारिश मेरे किसी काम आ सकती है और ना वे मुझे छुड़ा ही सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं खुली गुमराही में पड़ जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। आखिरकार उन लोगों ने उसको कत्ल कर दिया और उस व्यक्ति से कह दिया गया कि प्रवेश कर जन्नत में। उसने कहा, काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने किस चीज की बदौलत मुझे माफ कर दिया और मुझे प्रतिष्ठित लोगों में सम्मिलित किया। उसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई सेना नहीं उतारी। हमें सेना भेजने की कोई जरूरत न थी। बस एक धमाका हुआ और अचानक वे सब बुझकर रह गए। अफसोस बंदों के हाल पर जो रसूल भी उनके पास आया उसकी वे हंसी ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ही कौमों को हम तबाह कर चुके हैं और उसके बाद वे फिर कभी उनकी तरफ पलट कर ना आए। उन सबको एक दिन हमारे सामने उपस्थित किया जाना है। इन लोगों के लिए बेजान जमीन एक निशानी है। हमने उसको जिंदगी दी और उससे अनाज निकला जिसे ये खाते हैं। हमने उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसके अंदर से स्रोत फोड़ निकाले ताकि ये उसके फल खाएं। ये सब कुछ इनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है। फिर क्या ये कृतज्ञता नहीं दिखाते? पवित्र है वो सत्ता जिसने सब प्रकार के जोड़े पैदा किए, चाहे वे जमीन की वनस्पतियों में से हों या खुद उनकी अपनी जाति अर्थात मानव जाति में से, या उन चीजों में से जिनको ये जानते तक नहीं हैं। इनके लिए एक और निशानी रात है। हम उसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो इन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज वो अपने ठिकाने की ओर चला जा रहा है। वो प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ सत्ता का बांधा हुआ हिसाब है। और चांद, उसके लिए हमने मंजिलें नियत कर दी हैं, यहां तक कि उनसे गुजरता हुआ वो फिर खजूर की सूखी शाखा के सदृश रह जाता है। न सूरज के बस में यह है कि वो चांद को जा पकड़े और न रात दिन से आगे बढ़ सकती है। सब एक एक कक्षा में तैर रहे हैं। इनके लिए ये भी एक निशानी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई नौका में सवार कर दिया और फिर इनके लिए वैसी ही नौकाएं और पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। हम चाहें तो इन्हें डुबो दें, कोई इनकी फरियाद सुनने वाला न हो और किसी तरह ये न बचाए जा सकें। बस हमारी दयालुता ही है जो इन्हें पार लगाती है और एक खास समय तक जिंदगी से लाभान्वित होने का अवसर देती है। इन लोगों से जब कहा जाता है कि बचो उस अंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुजर चुका है, शायद कि तुम पर दया की जाए, तो ये सुनी अनसुनी कर जाते हैं। इनके सामने इनके रब की आयतों में से जो आयत भी आती है ये उसकी ओर ध्यान नहीं देते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रोजी तुम्हें दी है उसमें से कुछ अल्लाह के मार्ग में भी खर्च करो, तो ये लोग जिन्होंने इनकार किया है ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं, क्या हम उनको खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता? तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो। ये लोग कहते हैं कि कयामत की धमकी आखिर कब पूरी होगी? बताओ अगर तुम सच्चे हो। वास्तव में ये जिस चीज की राह तक रहे हैं वो बस एक धमाका है जो सहसा इन्हें इस हालत में धर लेगा जब ये अपने दुनिया के मामलों में झगड़ रहे होंगे और उस समय ये वसीयत तक न कर सकेंगे, न अपने घरों को पलट सकेंगे। फिर एक सूरा फूंका जाएगा और यकायक ये अपने रब की सेवा में पेश होने के लिए अपनी अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। घबरा कर कहेंगे, अरे ये किसने हमें हमारी सोने की जगह से उठा खड़ा किया? ये वही चीज है जिसका करुणामय ईश्वर ने वादा किया था और रसूलों की बात सच्ची थी। एक ही जोर की आवाज होगी और सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। आज किसी पर कण भर भी जुल्म न किया जाएगा और तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसा तुम कर्म करते रहे थे। आज जन्नती लोग मजे करने में व्यस्त हैं।
वे और उनकी पत्नियां घने सायों में हैं, मसनदों पर तकिए लगाए हुए। हर तरह की स्वादिष्ट चीजें खाने पीने को उनके लिए वहां मौजूद हैं। जो कुछ वे मांगें उनके लिए हाजिर है। दयावान रब की ओर से उनको सलाम कहा गया है। और ए अपराधियों, आज तुम छटकर अलग हो जाओ। आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमको ताकीद न की थी कि शैतान की बंदगी न करो? वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और मेरी ही बंदगी करो, ये सीधा मार्ग है। मगर इसके बावजूद उसने तुम में से एक बड़े गिरोह को पथभ्रष्ट कर दिया। क्या तुम बुद्धि नहीं रखते थे? ये वही जहन्नम है जिससे तुम्हें डराया जाता रहा था। जो इनकार तुम दुनिया में करते रहे हो, उसके बदले में अब इसका ईंधन बनो। आज हम इनके मुंह बंद किए देते हैं। इनके हाथ हमसे बोलेंगे और इनके पांव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे हैं। हम चाहें तो इनकी आंखें मूंद दें, फिर ये रास्ते की ओर लपक कर देखें कहां से इन्हें रास्ता सुझाई देगा। हम चाहें तो इन्हें इनकी ही जगह पर इस तरह विकृत करके रख दें कि ये न आगे चल सकें न पीछे पलट सकें। जिस व्यक्ति को हम लंबी उम्र देते हैं, उसकी संरचना को हम उलट ही देते हैं। क्या ये दशाएं देखकर इन्हें अक्ल नहीं आती? हमने इस नबी को काव्य नहीं सिखाया है और न काव्य इसे शोभा ही देता है। ये तो एक नसीहत है और साफ पढ़ी जाने वाली किताब, ताकि वो हर उस व्यक्ति को सावधान कर दे जो जिंदा हो और इनकार करने वालों पर हुज्जत यानी तर्क प्रस्तुति कायम हो जाए। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से इनके लिए चौपाए पैदा किए हैं और अब ये उनके मालिक हैं। हमने उन्हें इस तरह इनके बस में कर दिया है कि उनमें से किसी पर ये सवार होते हैं, किसी का ये गोश्त खाते हैं और उनके अंदर इनके लिए तरह तरह के लाभ और पीने की चीजें हैं। फिर क्या ये कृतज्ञ नहीं होते? ये सब कुछ होते हुए इन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे ईश्वर बना लिए हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इनकी सहायता की जाएगी। वे इनकी कोई सहायता नहीं कर सकते, बल्कि ये लोग उल्टे उनके लिए उपस्थित रहने वाली सेना बने हुए हैं। अच्छा, जो बातें ये बना रहे हैं वे तुम्हें दुखी ना करें। इनकी छिपी और खुली सब बातों को हम जानते हैं। क्या इंसान देखता नहीं है कि हमने उसे वीर्य से पैदा किया और फिर वो प्रत्यक्ष झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया। अब वो हम पर मिसालें चस्पा करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। कहता है, कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि ये जीर्ण हो चुकी हों? उससे कहो, इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने पहले इन्हें पैदा किया था, और वो पैदा करने का हर काम जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे पेड़ से आग पैदा कर दी और तुम उससे अपने चूल्हे रोशन करते हो। क्या वो जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया इसकी सामर्थ्य नहीं रखता है कि इन जैसों को पैदा कर सके? क्यों नहीं, जबकि वो कुशल महासृष्टा है। वो तो जब किसी चीज का इरादा करता है तो उसका काम बस ये है कि उसे हुक्म दे कि हो जा, और वो हो जाती है। पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज का पूर्ण अधिकार है और उसी की ओर तुम पलटाए जाने वाले हो। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। पंक्तियों में जमकर खड़े होने वालों की कसम, फिर उनकी कसम जो डांटने फटकारने वाले हैं, फिर उनकी कसम जो उपदेश प्रद वाणी सुनाने वाले हैं। तुम्हारा वास्तविक इलाह यानी उपास्य बस एक ही है, वो जो जमीन और आसमानों का और तमाम उन चीजों का मालिक है जो जमीन और आसमान में हैं, और सारी पूर्व दिशाओं का मालिक। हमने दुनिया के आसमान को तारों की शोभा से सुसज्जित किया है और हर सरकश शैतान से उसको सुरक्षित कर दिया है। ये शैतान सबसे उच्च दरबार वालों की बातें नहीं सुन सकते। हर तरफ से मारे और हांके जाते हैं और उनके लिए निरंतर अजाब है। इस पर भी अगर कोई उनमें से कुछ ले उड़े तो एक तेज ज्वाला उसका पीछा करती है। अब इनसे पूछो, इनकी पैदाइश ज्यादा कठिन है या उन चीजों की जो हमने पैदा कर रखी हैं? इनको तो हमने लेसदार गारे से पैदा किया है,
तुम अल्लाह की सामर्थ्य के चमत्कारों पर आश्चर्यचकित हो और ये उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। समझाया जाता है तो समझते नहीं, कोई निशानी देखते हैं तो उसे ठट्ठों में उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो खुला जादू है। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जब हम मर चुके हों और मिट्टी बन जाएं और हड्डियों के पंजर रह जाएं, उस समय हम फिर जिंदा करके उठा खड़े किए जाएं? और क्या हमारे अगले समयों के बाप दादा भी उठाए जाएंगे? इनसे कहो हां, और तुम अल्लाह के मुकाबले में बेबस हो। बस एक ही झिड़की होगी और अचानक ये अपनी आंखों से वो सब कुछ जिसकी खबर दी जा रही है देख रहे होंगे। उस समय ये कहेंगे, हाय हमारा दुर्भाग्य, ये तो बदला पाने का दिन है, ये वही फैसले का दिन है जिसे तुम झुठलाया करते थे। हुक्म होगा, घेर लाओ सब जालिमों और उनके साथियों और उन इलाहों यानी उपास्यों को जिनकी वे अल्लाह को छोड़कर बंदगी किया करते थे। फिर उन सबको जहन्नम का मार्ग दिखाओ और तनिक इन्हें ठहराओ। इनसे कुछ पूछना है, क्या हो गया तुम्हें? अब क्यों एक दूसरे की सहायता नहीं करते? अरे आज तो ये अपने आप को और एक दूसरे को समर्पित किए दे रहे हैं। इसके बाद ये एक दूसरे की ओर मुड़ेंगे और परस्पर विवाद शुरू कर देंगे। अनुयायी अपने पेशवाओं से कहेंगे, तुम हमारे पास सीधे रुख से आते थे। वे जवाब देंगे, नहीं, बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले न थे। हमारा तुम पर कोई जोर न था, तुम खुद ही सरकश लोग थे। आखिरकार हम अपने रब के इस आदेश के योग्य हो गए कि हम अजाब का मजा चखने वाले हैं, सो हमने तुमको बहकाया, हम खुद बहके हुए थे। इस तरह वे सब उस दिन अजाब में हिस्सेदार होंगे। हम अपराधियों के साथ यही कुछ किया करते हैं। ये वे लोग थे कि जब इनसे कहा जाता कि अल्लाह के सिवा कोई वास्तविक इलाह यानी पूज्य नहीं है, तो ये घमंड में आ जाते थे और कहते थे, क्या हम एक उन्मादी कवि के लिए अपने उपास्यों को छोड़ दें? हालांकि वो सत्य लेकर आया था और उसने रसूलों की पुष्टि की थी। अब उनसे कहा जाएगा कि तुम निश्चय ही दर्दनाक सजा का मजा चखने वाले हो और तुम्हें जो बदला भी दिया जा रहा है उन्हीं कर्मों का दिया जा रहा है जो तुम करते रहे हो। मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे इस बुरे परिणाम से सुरक्षित होंगे। उनके लिए जानी बूझी रोजी है, हर तरह की स्वादिष्ट चीजें और नेमत भरी जन्नतें जिनमें वे सम्मान पूर्वक रखे जाएंगे। तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे, शराब के स्रोतों से प्याले भर भर कर उनके बीच फिराए जाएंगे। चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए सर्वथा स्वाद होगी, न उनके शरीर की उससे कोई हानि होगी और न उनकी बुद्धि उससे खराब होगी। और उनके पास निगाहें बचाने वाली सुंदर आंखों वाली औरतें होंगी, ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छिपी हुई झिल्ली। फिर वे एक दूसरे की ओर रुख करके हाल पूछेंगे। उनमें से एक कहेगा, दुनिया में मेरा एक साथी था जो मुझसे कहा करता था, क्या तुम भी पुष्टि करने वालों में से हो? क्या वास्तव में जब हम मर चुके होंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पंजर बनकर रह जाएंगे तो हमें बदला और दंड दिया जाएगा? अब क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि वे साहब अब कहां हैं? ये कहकर ज्यों ही वो झुकेगा तो जहन्नम की गहराई में उसको देख लेगा और उसे संबोधित करके कहेगा, अल्लाह की कसम, तू तो मुझे तबाह ही कर देने वाला था। मेरे रब का अनुग्रह साथ न होता तो आज मैं भी उन लोगों में से होता जो पकड़े हुए आए हैं। अच्छा, तो क्या अब हम मरने वाले नहीं हैं? मौत जो हमें आनी थी वो बस पहले आ चुकी, अब हमें कोई अजाब नहीं होना। यकीनन यही महान सफलता है। ऐसी ही सफलता के लिए कर्म करने वालों को कर्म करना चाहिए। बोलो, ये आतिथ्य अच्छा है या ज़क्कूम यानी थूहड़ का पेड़? हमने उस पेड़ को जालिमों के लिए परीक्षा बना दिया है। वो एक पेड़ है जो जहन्नम की तह से निकलता है। उसके गाभे ऐसे हैं जैसे शैतानों के सिर। जहन्नम के लोग उसे खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर उस पर पीने के लिए उनको खौलता हुआ पानी मिलेगा और इसके बाद उनकी वापसी उसी जहन्नम की भड़कती हुई आग की ओर होगी। ये वे लोग हैं
जिन्होंने अपने बाप दादा को पथभ्रष्ट पाया और उन्हीं के पद चिन्ह पर दौड़ चले। हालांकि उनसे पहले बहुत से लोग पथभ्रष्ट हो चुके थे और उनमें हमने चेतावनी देने वाले रसूल भेजे थे। अब देख लो कि उन सचेत किए जाने वालों का क्या परिणाम हुआ। इस बुरे परिणाम से बस अल्लाह के वही बंदे बचे हैं जिन्हें उसने अपने लिए खास कर लिया है। हमको इससे पहले नूह ने पुकारा था तो देखो कि हम कैसे अच्छे जवाब देने वाले थे। हमने उसको और उसके घर वालों को बड़ी घुटन और बेचैनी से बचा लिया और उसकी नस्ल ही को बाकी रखा और बाद की नस्लों में उसकी प्रशंसा और सराहना छोड़ दी। सलाम है नूह पर सारी दुनिया वालों में। हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। वास्तव में वो हमारे ईमान वाले बंदों में से था। फिर दूसरे गिरोह को हमने डुबो दिया और नूह ही के तरीके पर चलने वाला इब्राहिम था। जब वो अपने रब की सेवा में भला चंगा दिल लेकर आया, जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, ये क्या चीजें हैं जिनकी तुम पूजा कर रहे हो? क्या अल्लाह को छोड़कर झूठ घड़े हुए इलाह यानी उपास्य चाहते हो? आखिर अल्लाह सारे जहान के रब के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? फिर उसने तारों पर एक निगाह डाली और कहा, मेरी तबीयत खराब है। अतएव वे लोग उसे छोड़कर चले गए। उनके पीछे वो चुपके से उनके इलाहों यानी उपास्यों के मंदिर में घुस गया और बोला, आप लोग खाते क्यों नहीं हैं? क्या हो गया? आप लोग बोलते भी नहीं? इसके बाद वो उन पर पिल पड़ा और सीधे हाथ से खूब चोटें मारी। वापस आकर वे लोग भागे भागे उसके पास आए। उसने कहा, क्या तुम अपनी ही तराशी हुई चीजों को पूजते हो? हालांकि अल्लाह ही ने तुमको भी पैदा किया है और उन चीजों को भी जिन्हें तुम बनाते हो। उन्होंने आपस में कहा कि इसके लिए एक अलाव तैयार करो और इसे दहकती हुई आग के ढेर में फेंक दो। उन्होंने उसके विरुद्ध एक कार्रवाई करनी चाहिए थी, मगर हमने उन्हीं को नीचा दिखा दिया। इब्राहिम ने कहा, मैं अपने रब की ओर जाता हूं, वही मेरा पथ प्रदर्शन करेगा। ऐ पालनहार, मुझे एक बेटा प्रदान कर जो नेकों में से हो। इस दुआ के उत्तर में हमने उसको एक सहनशील लड़के की खुशखबरी दी। वो लड़का जब उसके साथ दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंच गया तो एक दिन इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, मैं स्वप्न में देखता हूं कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। अब तू बता, तेरा क्या विचार है? उसने कहा, अब्बा जान, जो कुछ आपको आदेश दिया जा रहा है उसे कर डालिए। आप अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। आखिरकार जब उन दोनों ने अपने आप को अर्पित कर दिया और इब्राहिम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया और हमने आवाज दी कि ए इब्राहिम, तूने स्वप्न सच कर दिखाया। हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। यकीनन ये एक खुली परीक्षा थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी फिदिये में देकर उस बच्चे को छुड़ा लिया और उसकी प्रशंसा और सराहना हमेशा के लिए बाद की नस्लों में छोड़ दी। सलाम है इब्राहिम पर, हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। यकीनन वो हमारे ईमान वाले बंदों में से था और हमने उसे इसहाक की खुशखबरी दी, एक नबी नेकों में से, और उसे और इसहाक को बरकत दी। अब उन दोनों की संतति में से कोई उत्तम कार्य करने वाला है और कोई अपने आप पर खुला जुल्म करने वाला है। और हमने मूसा और हारून पर उपकार किया, उनको और उनकी कौम को बड़ी घुटन और बेचैनी से मुक्त किया। उन्हें सहायता प्रदान की जिसके कारण वही विजयी रहे। उनको अत्यंत स्पष्ट किताब प्रदान की, उन्हें सीधा मार्ग दिखाया और बाद की नस्लों में उनकी शुभ चर्चा बाकी रखी। सलाम है मूसा और हारून पर। हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। वास्तव में वे हमारे ईमान वाले बंदों में से थे और इलियास भी यकीनन रसूलों में से था। याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा था, तुम लोग डरते नहीं हो? क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे अच्छे सृष्टा को छोड़ देते हो? उस अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले पिछले बाप दादों का रब है। मगर उन्होंने उसे झुठला दिया, सो अब यकीनन वे सजा के लिए
पेश किए जाने वाले हैं, सिवाय अल्लाह के उन बंदों के जिनको खास कर लिया गया था। और इलियास की शुभ चर्चा हमने बाद की नस्लों में बाकी रखी। सलाम है इलियास पर, हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। वास्तव में वो हमारे ईमान वाले बंदों में से था। और लूत भी उन्हीं लोगों में से था जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। याद करो जब हमने उसको और उसके सब घर वालों को छुटकारा दिया, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी, फिर बाकी सबको तहस नहस कर दिया। आज तुम रात दिन उनके उजड़े क्षेत्र से गुजरते हो, क्या तुमको समझ नहीं आती? और यकीनन यूनुस भी रसूलों में से था। याद करो जब वो एक भरी नौका की ओर भाग निकला, फिर चिट्ठी यानी पर्ची डालने में शरीक हुआ और उसमें मात खाई। आखिरकार मछली ने उसे निगल लिया और वो मलामत किया हुआ था। अब अगर वो तस्वीह यानी गुणगान करने वालों में से न होता तो क़यामत के दिन तक उसी मछली के पेट में रहता। आखिरकार हमने उसे बहुत ही अस्वस्थ दशा में एक चटियल जमीन पर फेंक दिया और उस पर एक लताओं वाला पेड़ उगा दिया। इसके बाद हमने उसे 1 लाख या उससे ज्यादा लोगों की ओर भेजा। वे ईमान लाए और हमने एक विशेष समय तक उन्हें बाकी रखा। फिर तनिक इन लोगों से पूछो, क्या इनके दिल को ये बात लगती है कि तुम्हारे रब के लिए तो हों बेटियां और इनके लिए हों बेटे? क्या वास्तव में हमने फरिश्तों को औरतें ही बनाया है और ये आंखों देखी बात कह रहे हैं? खूब सुन रखो, वास्तव में ये लोग अपनी मन घड़त से ये बात कहते हैं कि अल्लाह संतान रखता है, और वास्तव में ये झूठे हैं। क्या अल्लाह ने बेटों की जगह बेटियां अपने लिए पसंद कर लीं? तुम्हें क्या हो गया है, कैसे हुक्म लगा रहे हो? क्या तुम्हें होश नहीं आता? या फिर तुम्हारे पास अपनी इन बातों के लिए कोई साफ सनद है? तो लाओ अपनी वो किताब अगर तुम सच्चे हो। इन्होंने अल्लाह और फरिश्तों के बीच वंश का नाता बना रखा है, हालांकि फरिश्ते खूब जानते हैं कि ये लोग अपराधी के रूप में पेश होने वाले हैं। और वे कहते हैं कि अल्लाह उन गुणों से मुक्त है जो उसके खालिस बंदों के सिवा दूसरे लोग उससे संबद्ध करते हैं। अतः तुम और तुम्हारे ये इलाह यानी उपास्य अल्लाह से किसी को फेर नहीं सकते, मगर सिर्फ उसको जो दोज़ख की भड़कती हुई आग में झुलसने वाला हो। और हमारा हाल तो ये है कि हम में से हर एक का एक स्थान निश्चित है, और हम पंक्तिबद्ध सेवक हैं और तस्बीह यानी गुणगान करने वाले हैं। ये लोग पहले तो कहा करते थे कि काश हमारे पास वो जिक्र यानी अनुस्मारक होता जो पिछली कौमों को मिला था, तो हम अल्लाह के चुने हुए बंदे होते, मगर जब वो आ गया तो इन्होंने उसका इनकार कर दिया। अब जल्द ही इन्हें इस नीति का परिणाम मालूम हो जाएगा। अपने भेजे हुए बंदों से हम पहले ही वादा कर चुके हैं कि यकीनन उनकी सहायता की जाएगी और हमारी सेना ही प्रभावी होकर रहेगी। अतः ए नबी, तनिक कुछ मुद्दत तक इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो और देखते रहो, जल्द ही ये खुद भी देख लेंगे। क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? जब वो इनके आंगन में उतरेगा तो वो दिन उन लोगों के लिए बहुत बुरा होगा जिन्हें सावधान किया जा चुका है। अतः तनिक इन्हें कुछ मुद्दत के लिए छोड़ दो और देखते रहो, जल्द ही ये खुद देख लेंगे। पवित्र है तेरा रब, गौरव का स्वामी उन सभी बातों से जो ये लोग बना रहे हैं, और सलाम है रसूलों पर, और सारी प्रशंसा अल्लाह सारे जहान के रब ही के लिए है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। साद, कसम है नसीहत भरे कुरान की, बल्कि यही लोग जिन्होंने मानने से इनकार किया है बड़े अभिमान और दुराग्रह में ग्रस्त हैं। इनसे पहले हम ऐसी कितनी ही कौमों को तबाह कर चुके हैं, और जब उनकी शामत आई है तो वे चीख उठे हैं, मगर वो समय बचने का नहीं होता। इन लोगों को इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक डराने वाला खुद इन्हीं में से आ गया। इनकार करने वाले कहने लगे कि ये जादूगर है, बड़ा झूठा है।
क्या इसने सारे खुदाओं की जगह बस एक ही खुदा बना डाला? ये तो बड़ी ही अजीब बात है। और कौमों के सरदार ये कहते हुए निकल गए कि चलो और डटे रहो अपने उपास्यों यानी इलाहों की पूजा पर। ये बात तो किसी और ही उद्देश्य से कही जा रही है। ये बात हमने करीब समय के पंथ में से किसी से नहीं सुनी। ये कुछ नहीं है मगर एक मन घड़ंत बात। क्या हमारे बीच बस यही एक व्यक्ति रह गया था जिस पर अल्लाह का जिक्र यानी अनुस्मारक अवतरित कर दिया गया? वास्तविकता ये है कि ये मेरे जिक्र यानी अनुस्मारक पर शक कर रहे हैं और ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने मेरे अजाब का मजा चखा नहीं है। क्या तेरे दाता और प्रभुत्वशाली पालनहार की दयालुता के खजाने इनके कब्जे में हैं? क्या ये आसमान और जमीन और उनके बीच की चीजों के मालिक हैं? अच्छा, तो ये कारण कार्य पर आधारित लोक की ऊंचाइयों पर चढ़कर देखें। ये तो जत्थों में से एक छोटा सा जत्था है जो इसी जगह मात खाने वाला है। इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखों वाला फिरौन और समूद और लूत की कौम और अईका वाले झुठला चुके हैं। जत्थे वे थे, उनमें से हर एक ने रसूलों को झुठलाया और मेरी यातना का फैसला उन पर चस्पा होकर रहा। ये लोग भी बस एक धमाके के इंतजार में हैं जिसके बाद कोई दूसरा धमाका न होगा। और ये कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हिसाब के दिन से पहले ही हमारा हिस्सा हमें जल्दी से दे दे। ऐ नबी, सब्र करो उन बातों पर जो ये लोग बनाते हैं और इनके सामने हमारे बंदे दाऊद का किस्सा बयान करो जो बड़ी शक्तियों का मालिक था, हर मामले में अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। हमने पहाड़ों को उसके साथ वशीभूत कर रखा था कि सुबह और शाम वे उसके साथ तस्बीह यानी महिमा गान करते थे। पक्षी सिमट आते थे, सब के सब उसकी तस्बीह यानी महिमा गान की ओर ध्यान मग्न हो जाते थे। हमने उसका राज्य सुदृढ़ कर दिया था, उसे तत्व ज्ञान प्रदान किया था और निर्णायक बात कहने की क्षमता दी थी। फिर तुम्हें कुछ खबर पहुंची है उन मुकद्दमे वालों की जो दीवार चढ़कर उसकी अटारी में घुस गए थे। जब वे दाऊद के पास पहुंचे तो वो उन्हें देखकर घबरा गया। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम मुकद्दमे के दो फरीक यानी पक्ष हैं जिनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। आप हमारे बीच ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दीजिए, बेइंसाफी न कीजिए और हमें सन्मार्ग बताइए। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही दुम्बी है। इसने मुझसे कहा कि ये एक दुम्बी भी मुझे सौंप दे और इसने बातचीत में मुझे दबा लिया। दाऊद ने जवाब दिया, इस व्यक्ति ने अपनी दुम्बियों के साथ तेरी दुम्बी मिला लेने की मांग करके यकीनन तुझ पर जुल्म किया। और सच ये है कि मिलजुल कर साथ रहने वाले लोग प्रायः एक दूसरे पर ज्यादतियां करते रहते हैं। बस वही लोग इससे बचे हुए हैं जो ईमान रखते और अच्छे कर्म करते हैं, और ऐसे लोग कम ही हैं। ये बात कहते कहते दाऊद समझ गया कि ये तो हमने वास्तव में उसकी आजमाइश की है। अतएव उसने अपने रब से माफी मांगी और सजदे में गिर गया और रुजू कर लिया। तब हमने उसका वो कसूर माफ किया और यकीनन हमारे यहाँ उसके लिए सामीप्य का स्थान और अच्छा परिणाम है। हमने उससे कहा, ऐ दाऊद, हमने तुझे जमीन में खलीफा बनाया है, अतः तू लोगों के बीच हक के साथ शासन कर और मन की इच्छा का अनुपालन न कर कि वो तुझे अल्लाह के मार्ग से भटका देगी। जो लोग अल्लाह के मार्ग से भटकते हैं यकीनन उनके लिए कठोर सजा है कि वे हिसाब के दिन को भूल गए। हमने इस आसमान और जमीन को और इस दुनिया को जो उनके बीच है व्यर्थ पैदा नहीं कर दिया। ये तो उन लोगों का अनुमान है जिन्होंने इनकार किया है, और ऐसे इनकार करने वालों के लिए बर्बादी है जहन्नम की आग से। क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाते और अच्छे कर्म करते हैं और उनको जो धरती में बिगाड़ पैदा करने वाले हैं समान कर दें? क्या डर रखने वालों को हम दुराचारियों जैसा कर दें,
ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो ए नबी हमने तुम्हारी ओर अवतरित की है, ताकि ये लोग इसकी आयतों पर विचार करें और बुद्धि और समझ रखने वाले इससे शिक्षा लें। और दाऊद को हमने सुलेमान जैसा बेटा प्रदान किया, बहुत ही अच्छा बंदा, अत्यधिक अपने रब की ओर रुजू करने वाला। उल्लेखनीय है वो अवसर जब शाम के समय उसके सामने बहुत ही सधे हुए घोड़े पेश किए गए, तो उसने कहा, मैंने इस माल के प्रति प्रेम अपने रब की याद के कारण अपनाया है। यहां तक कि जब वे घोड़े निगाह से ओझल हो गए तो उसने आदेश दिया कि उन्हें मेरे पास वापस लाओ। फिर लगा उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने। और देखो कि सुलेमान को भी हमने आजमाइश में डाला और उसकी कुर्सी पर एक धड़ लाकर डाल दिया। फिर उसने रुजू किया और कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे और मुझे वो बादशाही प्रदान कर जो मेरे बाद किसी के लिए शोभनीय न हो। बेशक तू ही वास्तविक दाता है। तब हमने उसके लिए हवा को वशीभूत कर दिया, जो उसके आदेश से नरमी के साथ चलती थी जिधर वो चाहता था, और शैतानों को वशीभूत कर दिया, हर तरह के निर्माता और गोताखोर और दूसरे जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमने उससे कहा, ये हमारी बख्शिश है, तुझे अधिकार है, जिसे चाहे दे और जिससे चाहे रोक ले, कोई हिसाब नहीं। यकीनन उसके लिए हमारे यहाँ सामीप्य स्थान और अच्छा परिणाम है। और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो, जब उसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे तकलीफ और अजाब में डाल दिया है। हमने उसे आदेश दिया, अपना पांव जमीन पर मार, यह है ठंडा पानी नहाने के लिए और पीने के लिए। हमने उसे उसके परिजन वापस कर दिए और उनके साथ उतने ही, और अपनी ओर से दयालुता के रूप में और बुद्धि और समझ रखने वालों के लिए नसीहत के रूप में। और हमने उससे कहा, तिनकों का एक मुट्ठा ले और उससे मार दे, अपनी कसम न तोड़। हमने उसे सब्र करने वाला पाया, बहुत ही अच्छा बंदा, अपने रब की ओर बहुत रुजू करने वाला। और हमारे बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब का जिक्र करो, बड़ी कार्यशक्ति रखने वाले और दूर दृष्टि वाले लोग थे। हमने उनको एक विशिष्ट गुण के कारण चुन लिया था, और वो आखिरत के घर की याद थी। यकीनन हमारे यहाँ उनकी गणना चुने हुए नेक व्यक्तियों में है। और इस्माइल और अल यस और जुल्किफ्ल का जिक्र करो, ये सब नेक लोगों में से थे। ये एक जिक्र था। अब सुनो कि डर रखने वालों के लिए यकीनन अच्छे से अच्छा ठिकाना है, हमेशा रहने वाली जन्नतें, जिनके द्वार उनके लिए खुले होंगे। उनमें वे तकिए लगाए बैठे होंगे, खूब खूब मेवे और पेय मंगवा रहे होंगे, और उनके पास शर्मीली समान उम्र वाली पत्नियां होंगी। ये वे चीजें हैं जिन्हें हिसाब के दिन देने का तुमसे वादा किया जा रहा है। ये हमारा दिया हुआ है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं। ये तो है डर रखने वालों का परिणाम। और सरकशों के लिए अत्यंत बुरा ठिकाना है जहन्नम, जिसमें वे झुलसे जाएंगे, बहुत ही बुरा आवास। ये है उनके लिए, अतः वे मजा चखें खौलते हुए पानी और पीप, रक्त और इसी तरह की दूसरी कड़ुआहटों का। वे जहन्नम की ओर अपने अनुयायियों को आते देखकर आपस में कहेंगे, ये एक फौज तुम्हारे पास घुसी चली आ रही है, कोई स्वागत इनके लिए नहीं है, ये आग में झुलसने वाले हैं। वे उनको जवाब देंगे, नहीं, बल्कि तुम ही झुलसे जा रहे हो, कोई स्वागत तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ही तो ये परिणाम हमारे आगे लाए हो, कैसी बुरी है ये ठहरने की जगह। फिर वे कहेंगे, ऐ हमारे रब, जिसने हमें इस परिणाम को पहुंचाने की व्यवस्था की, उसको दोज़ख का दोहरा अजाब दे। और वे आपस में कहेंगे, क्या बात है, हम उन लोगों को कहीं नहीं देखते जिन्हें हम दुनिया में बुरा समझते थे। हमने यूं ही उनका मजाक बना लिया था, या वे कहीं निगाहों से ओझल हैं। बेशक ये बात सच्ची है, दोज़ख वालों में यही कुछ झगड़े होने वाले हैं। ए नबी, उनसे कहो, मैं तो बस सावधान कर देने वाला हूं, कोई वास्तविक इलाह नहीं मगर अल्लाह, जो यकता है,
सब पर बलशाली, आसमानों और जमीन का मालिक और उन सारी चीजों का मालिक जो उनके बीच हैं, बलशाली और माफ करने वाला। इनसे कहो, ये एक बड़ी खबर है जिसको सुनकर तुम मुंह फेरते हो। इनसे कहो, मुझे उस समय की कोई सूचना न थी जब सबसे ऊंचे दरबार वालों मले आला में झगड़ा हो रहा था। मुझको तो प्रकाशना द्वारा ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि मैं खुला खुला सावधान करने वाला हूं। जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूं, फिर जब मैं उसे पूरी तरह बना दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाओ। इस आदेश के अनुसार फरिश्ते सब के सब सजदे में गिर गए, मगर इब्लीस ने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो इनकार करने वालों में से हो गया। रब ने कहा, ए इब्लीस, तुझे क्या चीज उसको सजदा करने में रोक बनी जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है? तू बड़ा बन रहा है या तू है ही कुछ उच्च श्रेणी की हस्तियों में से? उसने जवाब दिया, मैं इससे अच्छा हूं। आपने मुझको आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से। कहा, अच्छा, तू यहां से निकल जा, तू तिरस्कृत है और तेरे ऊपर बदला दिए जाने के दिन तक मेरी लानत है। वो बोला, ए मेरे रब, ये बात है तो फिर उस समय तक के लिए मुझे मोहलत दे दे जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे। कहा, अच्छा, तुझे उस दिन तक की मोहलत है जिसका समय मुझे मालूम है। उसने कहा, तेरे प्रताप की कसम, मैं इन सब लोगों को बहका कर रहूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने खालिस कर लिया है। कहा, तो सत्य यह है और मैं सत्य ही कहा करता हूं कि मैं जहन्नम को तुझसे और उन सब लोगों से भर दूंगा जो इन इंसानों में से तेरा अनुसरण करेंगे। ऐ नबी, इनसे कह दो कि मैं इस संदेश पहुंचाने यानी तबलीग पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता और ना मैं बनावटी लोगों में से हूं। ये तो एक नसीहत है सारे जहान वालों के लिए, और थोड़ा समय ही गुजरेगा कि तुम्हें इसका हाल खुद मालूम हो जाएगा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। इस किताब का अवतरण अल्लाह प्रभुत्वशाली और सर्वज्ञ की ओर से है। ऐ नबी, ये किताब हमने तुम्हारी ओर सत्य के साथ अवतरित की है, अतः तुम अल्लाह ही की बंदगी करो। दीन यानी धर्म को उसी के लिए खालिस यानी विशिष्ट करते हुए जान लो कि खालिस दीन अल्लाह का हक है। रहे वे लोग जिन्होंने उसके सिवा दूसरे संरक्षक बना रखे हैं और अपने इस कर्म का कारण ये बताते हैं कि हम तो उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वे अल्लाह तक हमारी पहुंच करा दें। अल्लाह यकीनन उनके बीच उन तमाम बातों का फैसला कर देगा जिनमें वे मतभेद कर रहे हैं। अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को मार्ग नहीं दिखाता जो झूठा और सत्य का इनकार करने वाला हो। अगर अल्लाह किसी को बेटा बनाना चाहता तो अपने पैदा किए हुए में से जिसको चाहता चुन लेता। पाक है वो इससे कि कोई उसका बेटा हो। वो अल्लाह है अकेला और सब पर प्रभुत्वशाली। उसने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया है। वही दिन पर रात और रात पर दिन को लपेटता है। उसी ने सूरज और चांद को इस तरह वशीभूत कर रखा है कि प्रत्येक एक एक नियत समय तक चले आ रहा है। जान रखो, वो प्रभुत्वशाली है और माफ करने वाला है। उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर वही है जिसने उस जान से उसका जोड़ा बनाया। और उसी ने तुम्हारे लिए चौपायों में से 8 नर और मादा पैदा किए। वो तुम्हारी माओं के पेटों में 3-3 अंधकारमय पर्दों के भीतर तुम्हें एक के बाद एक रूप देता चला जाता है। यही अल्लाह जिसके ये कार्य हैं तुम्हारा रब है। राज उसी का है, कोई पूज्य उसके सिवा नहीं है। फिर तुम किधर से फिराए जा रहे हो? अगर तुम इनकार करो तो अल्लाह तुमसे बेपरवाह है, लेकिन वो अपने बंदों के लिए इनकार को पसंद नहीं करता। और अगर तुम कृतज्ञता दिखाओ तो उसे वो तुम्हारे लिए पसंद करता है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा।
आखिरकार तुम सबको अपने रब की ओर पलटना है। फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। वो तो दिलों का हाल तक जानता है। इंसान पर जब कोई विपत्ति आती है तो वो अपने रब की ओर रुजू करके उसे पुकारता है। फिर जब उसका रब उसे अपनी नेमत प्रदान कर देता है तो वो उस मुसीबत को भूल जाता है जिस पर वो पहले पुकार रहा था, और दूसरों को अल्लाह का समकक्ष ठहराता है ताकि उसकी राह से भटका दे। ए नबी, उससे कहो कि थोड़े दिन अपने इनकार से आनंद ले ले, यकीनन तू दोज़ख में जाने वाला है। क्या इस व्यक्ति की नीति अच्छी है या उस व्यक्ति की जो आज्ञाकारी है, रात की घड़ियों में खड़ा रहता और सजदे करता है, आखिरत से डरता और अपने रब की दयालुता से आस लगाता है। इनसे पूछो, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों कभी समान हो सकते हैं? नसीहत तो बुद्धिमान ही कबूल करते हैं। ए नबी, कहो कि ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब से डरो। जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छी नीति अपनाई है उनके लिए भलाई है, और अल्लाह की जमीन विशाल है। सब्र करने वालों को तो उनका बदला बेहिसाब दिया जाएगा। ए नबी, इनसे कहो, मुझे आदेश दिया गया है कि दीन यानी धर्म को अल्लाह के लिए खालिस यानी विशुद्ध करके उसकी बंदगी करूं, और मुझे आदेश दिया गया है कि सबसे पहले मैं खुद मुस्लिम यानी आज्ञाकारी बनूं। कहो, अगर मैं अपने रब की अवज्ञा करूं तो मुझे एक बड़े दिन के अजाब का भय है। कह दो कि मैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसी की बंदगी करूंगा। तुम उसके सिवा जिस जिस की बंदगी करना चाहो करते रहो। कहो, असल दिवालिये तो वही हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने लोगों और परिवार वालों को घाटे में डाल दिया। खूब सुन रखो, यही खुला दिवाला है। उन पर आग की छतरियां ऊपर से भी छाई होंगी और नीचे से भी। ये वो परिणाम है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। अतः ऐ मेरे बंदो, मेरे गजब से बचो। इसके विपरीत जिन लोगों ने बढ़े हुए सरकश यानी तागूत की बंदगी से मुंह फेर लिया और अल्लाह की ओर रुजू कर लिया, उनके लिए शुभ सूचना है। अतः ऐ नबी, खुशखबरी दे दो मेरे उन बंदों को जो बात को ध्यान से सुनते हैं और उसके अच्छे से अच्छे पहलू का अनुपालन करते हैं। ये वे लोग हैं जिनको अल्लाह ने सन्मार्ग दिखाया है और यही बुद्धिमान हैं। ऐ नबी, उस व्यक्ति को कौन बचा सकता है जिस पर अजाब का फैसला चस्पा हो चुका हो? क्या तुम उसे बचा सकते हो जो आग में गिर चुका हो? अलबत्ता जो लोग अपने रब से डर कर रहें, उनके लिए ऊंची इमारतें हैं, मंजिल पर मंजिल बनी हुई, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह कभी अपने वादे का उल्लंघन नहीं करता। क्या तुम नहीं देखते हो कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसको स्रोतों और निर्झरों और नदियों के रूप में जमीन में प्रवाहित किया। फिर उस पानी के द्वारा वो तरह तरह की खेतियां निकालता है जिनकी किस्में विभिन्न हैं। फिर वे खेतियां पककर सूख जाती हैं। फिर तुम देखते हो कि वे पीली पड़ गईं। फिर आखिरकार अल्लाह उनको भुज बना देता है। वास्तव में इसमें एक शिक्षा है बुद्धिमानों के लिए। अब क्या वो व्यक्ति जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया और वो अपने रब की ओर से एक रोशनी पर चल रहा है, उस व्यक्ति की तरह हो सकता है जिसने इन बातों से कोई शिक्षा ग्रहण न की? तबाही है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह की नसीहत से और ज्यादा कठोर हो गए। वे खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह ने सर्वोत्तम वाणी अवतरित की है, एक ऐसी किताब जिसके सभी अंश परस्पर मिलते जुलते हैं और जिसमें बार बार विषय विवरण दोहराए गए हैं। उसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरने वाले हैं, और फिर उनके शरीर और उनके दिल नरम होकर अल्लाह की याद की ओर उन्मुख हो जाते हैं। ये अल्लाह का मार्ग प्रदर्शन है जिससे वो सन्मार्ग पर ले आता है जिसे चाहता है, और जिसे अल्लाह ही रास्ता न दिखाए
उसके लिए फिर कोई मार्गदर्शक नहीं है। अब उस व्यक्ति की दुर्दशा का तुम क्या अनुमान कर सकते हो जो क़यामत के दिन अजाब की सख्त मार अपने मुंह पर लेगा। ऐसे जालिमों से तो कह दिया जाएगा कि अब चखो मजा उस कमाई का जो तुम करते रहे थे। इनसे पहले भी बहुत से लोग इसी तरह झुठला चुके हैं। आखिर उन पर अजाब ऐसे रुख से आया जिधर उनका ख्याल भी नहीं जा सकता था। फिर अल्लाह ने उनको दुनिया ही की जिंदगी में रुसवाई का मजा चखाया और आखिरत यानी परलोक का अजाब तो उससे बढ़कर है। काश ये लोग जानते। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह की मिसालें दी हैं कि ये होश में आएं। ऐसा कुरान जो अरबी भाषा में है, जिसमें कोई टेढ़ नहीं है, ताकि ये बुरे परिणाम से बचें। अल्लाह एक मिसाल देता है। एक व्यक्ति तो वो है जिसके मालिक होने में बहुत से दुहशील स्वामी साझी हैं जो उसे अपनी अपनी ओर खींचते हैं, और दूसरा व्यक्ति पूरा का पूरा एक ही स्वामी का दास है। क्या इन दोनों का हाल एक सा हो सकता है? प्रशंसा अल्लाह के लिए है, मगर ज्यादातर लोग नादानी में पड़े हुए हैं। ए नबी, तुम्हें भी मरना है और इन लोगों को भी मरना है। आखिरकार क़यामत के दिन तुम सब अपने रब के सामने अपना अपना मुकद्दमा पेश करोगे।